जो विपरीत बात होती है उस पर अचंभा होता है। देश कहता है कि मोर 10 ने लड़का चीरा, हम कहते हैं नहीं चीरा। ये थोड़ी अलग सी बात लगती है। हरिचंद्र ने कहा सुर पुछाई, हम कहते नहीं पुछाई। नरसिंह जी शेठ था, हम नहीं कहते बढ़िया था। श्रवण कुमार ब्राह्मण था, हम नहीं कहते ब्राह्मण था। इसी प्रकार से जो आपको भजन पेश कर रहे हैं, जिस भी कवि ने कोई भजन बनाया, गर्भ को नरक बताया, माँ के गर्भ को नरक के समान बताया और हमारे गुरु जी ने, हमारे पिताजी ने क्या बताया सेवा। हो ये गर्भ तो स्वर्ग समान है, बिल्कुल ही नरक नहीं है।
भगवान ईश्वर कब याद आता है? एक ईश्वर याद कष्ट में आता, दुख माता कुंती माता, ग्रंथों का प्रमाण है, तब ऐसा अर्थ नहीं है। धरत स्वर्ग समान है। आखिरी कली गर्भ में क्या सुना है सुख दीन गर्भ में भारी, है गर्भ में मुनीत परारी, राम सुख कहता ब्रह्मचारी, मेरा ये ऐलान है गर्भ में नहीं है। बोल सच्चे दरबार की आके तारीफ करते पाचक बुराई, मुंह के आगे तारीफ करते पाचक बुराई जी, जो बेईमान तो चुगलखोर किसी होने से प्यारा बन के संपत्ति हर ले, ऐसा ताल के छाम है, भीतर रात है कपट कतरनी, ऊपर तक प्रेम दिखाम है, खेल चुगल घोर चुगली करके प्यारों के मन भरवावे, जो नगर का बेटी लंका ढावे करवाते सब और लड़ाई, ये आगे तारीफ करते एक कपटी नहीं किसी के साथी, बड़े मैं भग जाते, खबरदार होशियार हो गए, भेद अंत में पछताते, नाराज कभी है न गलाना, सुखी कभी ना पाते, सच्चे जिए ब्रह्म देना हो कि कभी भलाई,
सच्चे दरबार की माँ राधे क्या कहती है? ओ हाय हाय बीरज बिहारी तुम कित गए कृष्ण मुरारी ओए हाय हाय बीरज बिहारी तुम कित गए कृष्ण मुरारी हाय बीरज बिहारी तुम कित गए कृष्ण मुरारी राधा तुझे बुलाए मीरा जी का छोड़ के सत्संग पदम जाता है हाय हाय बीरज बिहारी तुम कित गए कृष्ण मुरारी राधा तुझे बुलाए मीरा जी का छोड़ के सत्संग अधम न जाता है हाय हाय बीरज बिहारी तुम कित गए कृष्ण मुरारी अपनी ठोड़ी के नीचे हाथ टिकाए मीरा जी समझ आ रही है बेखबर मीरा जी के शब्द सुन रहा है योग विद्या से रात का देखते हैं कि कृष्ण भगवान तो मीरा बाई के पास बैठे हैं क्या कहती है? हाथ जोड़ के पूछूं हाथ जोड़ के पूछूं सुन ले कृष्ण कन्हाई मीरा जी पे होया
भगवान तुम्हारा दे क्या कहती है? धर्मवीर इस मीरा ने धर्मवीर इस मीरा ने मोटा कर दिया सारा मीरा जी में होया बावला तिरछ का कृष्ण काला भगत के बस भगवान होए ना और के बस मैं आए मीरा जी का छोड़ के सत्संग आत्मा ना उठा जाए हाय हाय मेरे सखियारी तुम चित गए कृष्ण मुरारी मीरा जी का छोड़ के सत्संग आत्मा ना उठा जाए हाय हाय मेरे सखियारी तुम चित गए कृष्ण मुरारी हाय हाय मेरे सखियारी तुम चित गए कृष्ण मुरारी हाय हाय मेरे सखियारी तुम चित गए बोल सच्चे दरबार की जय हो। पिता हनुमान जी, बजरंगबली जी, महावीर, इसी प्रकार से ये परमात्मा जानता है, लिखी बात नहीं है कि गोरखनाथ भी शिव के अवतार थे। इसी प्रकार से मैं एक कथा सुना रहा हूं आपको, इसी मिलती जुलती। आज हमने एक भजन पढ़ा था गुरु जी का, जिसके अंदर 20 कली थी। 20 कली 4 प्राणी मुश्किल हो जाती हैं और 20 तो बहुत हो जाते हैं। सुनानियां 20 के लिए सुननी है। बीच में कौन हुए राजा पृथ्वी पर? धौलागढ़ धारा नगरी के बीच में कौन हुए राजा पृथ्वी पर? पृथ्वी पर के पद्म सेन के गोपी। ऐसे है मानो, जब पद्म सेन नादान था तो राजा पृथ्वीपत का ध्यान हो जाता है, और जब गोपीचंद नादान था, जब पद्म सेन का ध्यान हो जाता है। 12 कन्या 16 रानी घर मौजूद हैं, लड़का कोई है नहीं। एक दिन का जिक्र है, बड़ी रानी पाटन जी को सपना आता है, ख्वाब आता है, विचार आता है, अपने अवेश डोलीवान से कहती है जाओ महाराज को दरबार से बुला के लाओ। अवेश में इनकार करता है, कोरड़े मार के भेजती है। अवेश के दरबार में पेश होता है, महाराज आप बड़ी रानी पानंदी को बुलाए हैं। गोपीचंद मन विचार करता है, ऐसा पहली बार हुआ है कि दरबार से महलों में बुलाना। जब महाराज पहुंचे तो रानी चरणों में गिर के कहती है, महाराज माँ आपके आज खतरा में हूँ। नहीं पहले ये बताइए मेरे को कि मैं बुलाया क्यों? कि महाराज आज मैंने बहुत वहां सपना आया, लगवा बोलते पहाड़ तो निकली चुई, बुलाया भी तो सपने के लिए, एक ख्वाब के लिए। नहीं महाराज कोई ऐसा सपना नहीं। कैसे सुना है? सब कथा एक वचन के अंदर कैसे सुना है? इंसान बताते हैं, हमने शिक्षा पाई इनसे, सांगी का और सत्संगी का मेल नहीं। जब शुरू में गुरु जी से मिले हम, बड़ा भय लग रहा था, क्योंकि सांगियों से इनकी बनती नहीं, सांगी पुत्र विरोधी है ये। और जब हमारा संपर्क आया गुरु जी से, आज इतनी मोहब्बत है कि मैं एक महीना 2 बार तो
से दूसरे गुजरने के लिए चला जाता हूँ। इनकी कृपा है जो आज बहुत कुछ है। ये इनकी बताई बात है। इंसान को सपना कब आता है? प्रश्न नहीं। इंसान को सपना कब आता है? जब जीव कंठ में होता है तब सपना आता है। क्या था कली कली सुमन कंठ स्थान जीव भया जब मेरी मदमा वाणी थी मन सारी खबरा ही होई देखी जो त्रिशूला रानी थी जो की आउतर कर मारे आन तो मोती रानी थी कोई सोते में राज की सेन भांगती मन छाड़ी थी कोई सोते में राज की सेन भांगती मन छाड़ी थी मेरे गिनती में न आए पपे दी भाया जो जमात दिया आए ये पैर का सुन सपने की बात दिया सुना तक झोले तेरा कलाई दिया आती रही पैर का तड़का सुन सपने की बात दिया राजा क्रोधित हो जाते हैं। ये खाट का सपना है। अगर फकीर आ भी गए उनका भंडारा दे देंगे, की सेवा कर देंगे, कोई खास बात नहीं। ये महाराज सपना कैसा है? मैं हवेली कमरे तज के और ठिकाना कर बैठा अब दबे की बोली तज के अलग जगाना कर बैठा नाद जनेऊ कमर कर तुरा कर माना कर बैठा और नजर सी वो साथ तारे के पगमा कर बैठा और नजर सी वो साथ तारे के पगमा करे बैठा तने किसी की परवाह न तू रंग चाला नया नाथ दिया आती रही भारत का सोने की बात दिया बड़ा बोले तेरे कलाई गल दिया आती रही भारत का सपने की बात दिया इनको खास बात नहीं। भगमा बाणा भगवान का होता है। ये महाराज एक बात और आपने सुख में सास कही। क्या कहा? क्या बोला? बोला बस। कान पड़ा के सतगुर दोरे सीख मांगता देखा तू आस पास इन बैठोगे नजदीक मांगता देखा तू नेक जोग रिश्ते तज के बेठीक मांगता देखा तू हो खुद पे याने माता के भीख मांगता देखा तू हो जो पे याने माता के भीख मांगता देखा तू सपने के मां छोड़ाई तेरी मात दिया आती रही सपने की बात दिया बड़ा खोले कर आती रही सपने कोई बात नहीं। सपना आसान होता है। अगर तुम मैं पहली बात तो कान नहीं पढ़ाऊं और कान पढ़ा लूं तो बेवकूफ हो रहा है। हमने माँ कहना होगा नहीं महाराज सपना सच्चा हो सकता है, सपने का अर्थ लगा सकता है। ये बताओ जब मैंने कान पढ़ाई तब माँ कह रहा था अपने शेर का क्या हाल था? शेर का हाल क्या होता है?
ना धोले फिरे गलाई गात दिया आधी गली पैर का तनखा सुन सुपने की बात दिया कान पड़ा की सतगु धोरे सीख मांगता देखा तू आस पास महिला के नजदीक मांगता देखा तू नेक जोग रिश्ते टच के बेठीक मांगता देखा तू और खुद ब्याही में माता कह के भीख मांगता देखा तू जो सुपने के मां छोड़ आई तेरी मैनावंती मार दिया आधी गली पैर का तनखा सुन सुपने की मार देखो रानी मैं तेरी बात को झुठला सकता लेकिन माँ जिसके एक ही बेटा हो वो मेरे काल पढ़ा सकती है ठीक है महाराज सुपन आसमान होता है इसे विश्वास नहीं करना चाहिए एक काम करो कि आप आए हो दरबार में जाओगे फिर आओगे चंदन चौक की बिछी हुई है आप स्नान कीजिए ऐसे बनो जब वस्त्र निकाल करके वो पिछड़ चंदन चौकी बैठता है मदन सैन की शक्ल और गोपी चंद की एक शक्ल थी जब मां मैनावती ने देखा ऊपर से जैसे पीछे से पदम सेन हारा हो हे भगवान नादाना उसका मुंह चले गए थे आज कोई ये भी नहीं कहता पदम सेन कैसा था कल तेरा बेटा चला जाएगा लेकिन नहीं मैं अपने बेटे को मरना देखना चाहती हूँ इसको अमर करना चाहती हूँ ये बात सोच करके क्या दिमाग में आती है बादल है ना कोई बिजली एक बूंद कहां से आई ये महाराज आपकी मां रो रही है ये बात बर्दाश्त नहीं हुई मां के पांव पड़ गए मां मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूं आपकी आंखों में आंसू नहीं तुमने बेटा वैसे नहीं बता क्या बोली ये गर्मी में जी घबरा के मैं यो हो कोई भी राज में लाचारा जीता है कुत्ता माइवेटर है बात क्या है क्या बोली माँ तेरे राज के बीच आज के कोई लाचारी ना अनकुचित समझ बढ़िया कोई ताप बीमारी ना तेरे राज में आजकल कोई चोर सवारी ना ये चुगली निंदा फर्क किसे न मेरा बोलिए
इनका ख्याल करा वो पिछली बात की याद कर रहे हैं नु बोले भाई तू जोड़े हुए जोड़े कैसे क्या बोली पश्चिम आज के दिल से ख्याल मेरा एक पदम सेना रोज किसी किसी योद्धा मर गए जो धरती पर पैदा हुआ उसको मरना जरूर पड़ा माँ चाहे उसे उतार था किया कौन मर गया पुत्र होने चाहिए ऐसी माँ होनी चाहिए कैसी ना भीतर मरू ना बारने मरू ना दिन में मरू ना रात में मरू ना मांस में मरू ना औरत में मरू ना धातु में मरू ना ध्यान में मरू मैं बोली बेटा तो मरिया माँ एक बार तो भीतर एक बार आधा सूर्य अंदर आधा बाहर लोग का तेरवा महीना कम से निकला ऊपर से शेर नीचे से इंसान लोग लगा के सदा नाम साई
स्वर्ग में पैड़ी ला दूंगा रावण मन ठहरी सुनी कना जिसके तेरी से तोड़े कैद में खेवा लंक सुनहरी सुनी कना पवन बुआई दिया करेगी या दुनिया कहरी सुनी कना फिर सारे फाटे छोटा मन आई जब करी सुनी कना सारे ठाके छुड़ाने आई बता मेरी चोरी के ना एक लख पूते सवा लख नाती एक लख पूते सवा लख नती सब कुर्बान सुन हर गया तेरी सदा नाम साई का होसे आज मरा कोई गले मरेगा पैदा से गलत बात तेरी ये गलती जो गल मरेगा नाम साई का होसे आज मरा कोई गले मरेगा नवरी माँ मत एक बेटा हूँ एक बेटे की माँ नहीं एक तो तीन बेटे थे शाबाश अंधे और अंधे पता कि तो पहुंचे मैं दुर्जन तेरी योधन था हजार दसों का बल राखिया छोटा वीर दुशासन था गंधारी ने सोचा में एक वेद व्यास जानन था तेरी बाली और सुगरी कोंती का शब्द अर्जन था जीवन कुल से देव सुने हो उन्हीं का सुख हरे जोन था भीष्म कदरे तरोर करने मां भीष्म रे तरोर करे सलम मरेगा ये सदा नाम सारी का होसे आज मरा कोई गले मरेगा पैदा सोए पैदा मौत तेरी ये गलती जो गले मरेगा सदा नाम सारी का होसे आज मरा कोई गले राजा जनक दशरथ परताई काल जाल में गिरे कना साठ हजार सगड़ के बचे मौत के जनते डरे कना दशरथ सिंह हरि के कृति व्यापर हो गिरे कना एक बारी और सुगरी परशुराम से मरे कना और सुकरी
भाई आज मैं तेरे को एक चीज मांगू कि वचन भर ले। माँ मेरे विश्वास नहीं तेरा, विश्वास है भाई, वचन भर। पता नहीं था गोपीचंद को माँ क्या कर रही है। माँ खास बात बता। बात ऐसे भाई, मैं तेरे को अमर करना चाहती हूँ। अमर मतलब कान पड़ा ले, पद्मा बाणा ले ले, कभी भी मरेगा नहीं। माँ मैं और कुछ भी कर सकता हूँ, मेरे को यह बात नहीं बोली। नहीं बेटा वचन दे मेरे को। माँ के कहने से वचन भर लिए। ये नहीं पता था कि आने वाला कल यह बात माँ सच्ची बात करेगी। ऐसे मानो 3 महीने गुजर जाते हैं, बाबा मच्छंद्र नाथ की जमात आ जाती है बागों के अंदर। साथ में भक्तरी था, साथ में भक्तरी था। जब कहने लगे मच्छंद्र नाथ कि भाई जा भर्तरी भिक्षा मांग के लिया। भर्तरी कहते हैं महाराज मैं यहाँ नहीं जा सकता। क्यों? अगर मेरी माताई पे बेबे रखी है, अगर जब उसने मैं देख लिया कान पड़ाए तो बाबा चाड़ा हो गया। नहीं, फकीरों की सब माता बहन होती है। जाओ। जब भर्तरी ने अलग जगाई तो देखा मैनावंती ने अपने भाई को पहचान लेती है, गल में घर के रोने लग जाती है और पूछती भाई फकीर क्यों बन गया? बेबे को गुरु जी ने अमर कर दिया। अमर मैं कभी नहीं मर सकता। बोली भाई फिर दूसरा भट से गोपी फिर ले अमर ले तो राज करनिया था तो तू राज करनिया खोनी नहीं भाई, मैं तेरा कहा छोड़ू और तेरा भट ने भी अमर कर ले। हाँ भर के भी लिया कि 9 लाख बाग में जब आ गोपीचंद ले भाई गोपीचंद गोपीचंद आज 100 दिन कौन सा भगमा पाना ले ले, कान पड़ा ले। माँ का पाए पड़ गया। नहीं माँ मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, मैं फकीर बनने के लिए तैयार नहीं। माँ की बात को उल्लंघन करता है, ये मामू उल्लंघन नहीं करता। क्या बोला?